प्रश्न है 400 तथा 700 के बीच 5, 6, 7 से विभाज्य कितनी संख्या है। तो ऐसे जो 5 से विभाजित होगी, 6 से भी होगी और 7 से विभाजित होगी, इसका मतलब उसके एलसीएम से भी ये विभाजित होगी, इन दोनों के बीच की संख्या। और 7 और 5 तो अभाज्य संख्या है, तो 7 और 5 35, या फिर 6 को 5 से गुणा कर दो 30, 30 को 7 से गुणा कर दो 210, यानी कि 5, 6, 7 का एलसीएम कितना आया 210। अब 210 का मैं 400 में भाग देता हूं, है ना, ऐसे। फिर 210 का किस में भाग देंगे 700 में। तो भागफल का अंतर लेना है, वही संख्या होगी, क्योंकि इससे भी डिवाइड हो रही है, इससे भी हो रही है और इससे भी हो रही है, तो इसका मतलब इनके एलसीएम से भी वो डिवाइड होगी, वही संख्याएं बतानी है। तो 210 का इसमें भाग देते हैं, देखो 2 से गुणा करते हैं तो 420 हो जाता है, इसलिए एक बार ही गया ये। तो 210, हमें शेषफल की तो जरूरत है ही नहीं है। फिर इसको 21 2 21 63, ठीक है, 21 को 4 से गुणा करते हैं तो 84, और 210 को 4 से गुणा करेंगे तो 840 हो जाएगा। तो फिर 3 बार ही करेंगे, है ना, 21 63 होता है, तो ये हमें शेषफल की जरूरत है ही नहीं है। तो संख्याएं कितनी हुई फिर संख्याएं, तो भागफल का अंतर लेते हैं ना, 3 में से 1 गया तो 2, 2 इसका आंसर है, ऐसे। 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट है, 2 इसका आंसर है, ठीक है। अब यदि संख्या को 10 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। अब इस संख्या के हमें क्या करेंगे, शेषफल निकालना है। 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 का भाग इसमें भी 2, ठीक है। फिर शेषफल लो, देखो 10 का भाग 14 में दिया, एक बार गया 4 शेषफल, क्योंकि 14 में से 10 गया 4 शेषफल। फिर 43 हुआ तो 40 तो चले जाएंगे और 3 शेषफल। फिर 33 हुआ तो फिर 3 शेषफल, ठीक है। 33 में भी 3 शेषफल। 31 हुआ तो 1 शेषफल मिला। फिर 14 हुआ तो 4 शेषफल मिला। फिर देखो 43 हुआ तो फिर 40 हो गया तो 3 शेषफल मिला। 33 हुआ तो 33 में 10 का भाग देंगे तो 3 बार गया 30 और 3 शेषफल मिल गया, ऐसे। इसमें 3 शेषफल मिला। इसमें 14 में देंगे 10 का तो 4 शेषफल मिला। फिर 42 हुआ तो फिर 2 शेषफल मिला। फिर 22 हुआ तो 22 में तो 10 का भाग देंगे, 10 दूना 20 हुआ तो शेषफल 2 मिला, ऐसे। इसमें 14 में 4 शेषफल मिला 10 का भाग देने पर। फिर 42 में 2 शेषफल मिल गया 10 का भाग देने पर, ठीक है। फिर 25 में 10 का भाग देते हैं तो 10 दूना 20, 5 शेषफल मिला, ऐसे। फिर देखो हमें शेषफल ज्ञात करना, इन सबका गुणा कर दो, 5 दूनी 10 गुणा 3 30। अब 30 के अंदर अगर हम भाग देते हैं ऐसे तो 10 या 30, यानी शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो शेषफल हो गया 0। ये इसका आंसर है ना, ऑप्शन ए राइट है, इसका 0 आंसर है। यदि x 8942y4 7 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 56 से विभाज्य है, ठीक है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए x² प्लस y का मान क्या है, जहाँ x और y प्राकृत संख्या है, पहली चीज तो। और अब 56 के हम टुकड़े करते हैं तो क्या होता है 8 गुणा 7, क्योंकि इसमें एक अभाज्य संख्या आ रही है 7, ठीक है। तो 8 से भाजकता का नियम हमारा क्या कहता है, पीछे के 3 डिजिट ले लो, ले लिए 2y4 लिया मैंने, ठीक है। अब y का सबसे बड़ा मान ही लेना है, इसने ये भी कह दिया है, 8 का भाग दूंगा मैं, y का सबसे बड़ा मान रखते हैं, 9 से शुरू कर देते हैं, 9 रखते हैं तो 29 होता है, तो 8 3 24, 5 हुआ तो 54 में तो 8 का भाग जाता नहीं, ऐसे। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो फिर क्या रखते हैं 8 रखे तो 8 3 24, 4 शेषफल हुआ 44 में भी, फिर 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। फिर हमने 7 रखा तो 8 3 24, 3 शेषफल हुआ तो 34 बना, क्योंकि ये पीछे 4 उतारे तो 34 बना, 34 में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। फिर 6 रखा तो 8 3 24 तो हुआ, 26 में से 24 गया तो 2, अब 4 उतारा तो 24 में भाग जा रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ 6 है, देखो। तो फिर क्या हुआ 26 हो गया, तो फिर 8 3 24, ऐसे। तो ये माइनस किया, 6 में से 4 गया 2, फिर 24 उतारा, 8 3 24, ये लो। इसका मतलब y बराबर क्या था 6। ये y की जो मैक्सिमम वैल्यू रखनी है तो हमने 6 ली, नीचे से रखते हैं 6 आ गई। अब y की वैल्यू तो हमने मैक्सिमम का है सबसे बड़े मान के लिए, y के सबसे बड़े मान के लिए इसका मान क्या है, x² प्लस y की वैल्यू तो 6 है, ठीक है, यानी x² प्लस 6 की वैल्यू बतानी है। अब x² प्लस 6 की वैल्यू ऑप्शन से ही होगी, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगी, देखो अगर x² प्लस 6 की वैल्यू अगर 55 लेते हैं, ठीक है, 55 में से 6 गया तो x² की वैल्यू, अगर मैं ऑप्शन से सॉल्व करूँ इसको, है ना, ऑप्शन से x² प्लस 6 बराबर अगर 55 होगा तो x² बराबर 49 हुआ,
सेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर ही होता है, या एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी। यूँ ये हो सकता है। अगर मैं 33 लेता हूँ तो फिर 33 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया, तो 27 आ जाता है। 27 तो एक्स स्क्वायर कह रहा है, ये तो क्यूब होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये, ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो किसी का स्क्वायर भी होना चाहिए, वहाँ पे एक्स स्क्वायर मांग रहा है। अगर 44 लेते हैं तो, अब 44 में से 6 माइनस, यहाँ 44 रखूंगा तो 44 में से 6 माइनस करो तो 38 हुआ। 38 किसी का स्क्वायर नहीं है पूर्ण रूप से, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैंने यहाँ 70 रखा, 70 में से 6 माइनस किया तो 64 और 6 76, यानी इसके ऊपर हो सकता है और इसके ऊपर, इन दोनों को ही चेक करना है, ठीक है। अब इन दोनों को ही चेक करना है तो इसका मतलब इन दोनों को ही चेक करना हमें, तो y की वैल्यू तो फिक्स है कि 6 ही है। तो देखो, अगर ये 70 के बराबर लेंगे तो 64 होगा, तो x की वैल्यू फिर क्या रहेगी, 8 रहेगी। इसका मतलब 8 यहाँ रख के देखते हैं क्या 7 से पूरी तरह विभाजित होती है ये। 8 रख के देखा तो दे दो भाग भली 7 का, 7 एक 14, फिर 4 749, 7 42, y की वैल्यू तो हमने क्या रखी थी, 6। 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। अब इसमें x की वैल्यू हमने क्या ली, फिर यहां से 7 ली। 7 रख के देखते हैं तो भाग पूरा पूरा जा रहा है, देखो, ठीक है। 7 एकम 7 19, 7 दूनी 14, 5 रहा, 7 7 49, 5 रहा, 7 49, 3 रहा, 3 6, हाँ तो बचा 35, 1 रहा, तो 7 दूनी 14, पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। ऐसे ऐसे ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए पे राइट कर दो।